राम जन्म अवतार इतिहास और कथा। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर रावण और तड़का जैसे असुरों का आतंक का घड़ा भर गया, तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतारों का धरती पर आगमन हुआ और इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया। प्राचीन लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे व्यथित राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेष्ठी यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र अस्त्र में निपुण किया। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने तड़का वध एवं अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और धरती की कोख से प्रकट हुई जनक पुत्री सीता से विवाह किया। राम वनवास कथा। अयोध्या के महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान, यह वे वरदान थे जिनका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, मांगे, जिसमें उन्होंने भरत का राज्य अभिषेक और राम के लिए वनवास मांगा और इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में सीता एवं भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई के साथ जाना स्वीकार किया। साथ ही भरत ने भी भातृप्रेम को सर्वोपरि रखा और एक वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। वनवास काल। भगवान श्री राम ने सैकड़ों असुरों का संहार किया। शायद कैकेयी के वचन केवल आधार थे, क्योंकि नीति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नीति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार था, जिसे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। भगवान श्री राम ने वनवास काल पूरा किया और भरत ने अपने बड़े भाई को अयोध्या का राजपाट सौंपा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा गया। राम ने प्रजाहित के सीता का परित्याग किया। अपने दिए गए कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना की। राम के लवकुश। सीता ने प्रजाहित के लिए राजपाट का त्याग किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया। इस दौरान सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लवकुश था। यह दोनों ही पिता के समान तेजस्वी थे। इन्हीं के हाथों राम ने अपने राज्य को सौंपा और स्वयं ने अपने विष्णु अवतार को धारण कर अपने मानव जीवन को छोड़ा। राम नवमी क्यों मनाते हैं? त्रेता युग में लोग रावण नामक राक्षस के दुराचार से लोग परेशान हो गए थे। रावण महाज्ञानी था और महापराक्रमी होने के साथ ही वह भगवान शिव का महाभक्त भी था। उसे वरदान था कि उसका खात्मा किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। तब लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रानी कौशल्या की कोख से हुआ था। इसलिए यह दिन सभी भारत वासियों के लिए खास है, जिसे विशेष उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन रावण का वध करना श्री राम के पूजन का कारण नहीं है, बल्कि श्री राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। अपने जीवन चरित्र के चलते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन्होंने अपने पिता के एक आदेश मात्र पर महल के सुख त्याग कर वन जीवन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करना और आने वाली पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाना भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। आशा करते हैं कि आपको रामनवमी के बारे में सब अच्छे से पता चल गया होगा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।